हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फाइनली ससुराल से मैं निकल रही हूँ जाने के लिए अब वापस अपनी जहाँ जॉब है मेरे हस्बैंड की वहाँ। और ये मेरी बेटी है, दादू को बहुत गले लग रही है, बहुत मिस करेगी वो दादू को, ऐसा बोल रही है। दादू को मतलब ऐसा बोल बोल के उसने रुला ही दिया। और मेरा जो जेठानी का बेटा है वो और मेरे हस्बैंड जो है वो सामान जो है बाहर निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ आने के बाद कितना सामान तुम लोग बढ़ा लेते हो। मोस्टली बड़ी आता है, क्या करें, सबका प्यार होता है, कहीं ना कहीं उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। और ये मैंगो शेक भी हमने बनाया है रास्ते में पीने के लिए बच्चों को और हमारे लिए भी। तो वो भी मेरी सासू माँ ने जल्दी से याद दिला दिया, फ्रीजर में रखा हुआ था कि इसको भी रख लो, तो वो भी हमने रख लिया। और फाइनली हम घर से निकल ही गए। तो 2 दिन पहले ही मैं मायके से आई थी, क्योंकि मम्मी के यहाँ भी दीदी चली गई थी, भाई चला गया था, फिर मैं और मेरे साथ ही 1 घंटे बाद मेरी छोटी बहन भी चली गई थी। और नेक्स्ट डे मेरी मम्मी को भी जाना था बेंगलोर। तो इस तरह से सबकी तैयारी, सबकी पैकिंग करते हुए हम घर से निकल गए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पीछे तो क्या है, पहले कार रखी रहती थी, पर अभी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जगह है। और बस अब इसके बाद सामान इतना हो गया है कि गाड़ी में हम गोद में सामान रख के ही जा रहे हैं। पूरी जो डिग्गी है वो भर चुकी है सामान से, तो बहुत सारा सामान हो जाता है। और अब अभी लोग हमें छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन। और साथ ही साथ वीडियो बनाते बनाते ये जो है हमारी जो पिक है वो लेने लग गया। और जब हम ट्रेन में बैठ गए तो यहाँ पर एक फैमिली मिल गई जिसके भी मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटी तो मेरी बेटी के साथ सेट हो गई और बेटा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो छोटा सा है वो बहुत छोटा है उनका बेटा। और अभी अचानक से बाहर देखा तो बारिश होने लगी, फिर हमने मैंगो शेक वगैरह पिया, खाना खाया और फिर रात हो गई। और रात होने के बाद फिर ये मतलब ये शाम हो गई है, रात अभी इतनी नहीं हुई है, पर बाहर देखने से लग रहा है कि रात हो गई है। और यहाँ पर बेटी जो है वो अपना टाइम पास कर रही है, उसकी फ्रेंड बन गई है। और बच्चों को ट्रेन में अगर कोई मिल जाता है उनकी एज का, तो फिर उनका जो टाइम है ना वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। वरना बच्चे जो हैं वो ट्रेन में बहुत परेशान करते हैं, आजकल तो मोबाइल चाहिए, टैब चाहिए, इस तरह से वो परेशान करते रहते हैं। और ये जो छोटा है ना, ये इसको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है कि ये किसकी जगह है, किसकी सीट है, किसका सामान है। वो तो बस अपनी मस्ती में मस्त है और उसकी मस्ती को देखते हुए ही हमारा बहुत टाइम पास हुआ, बहुत खुश हुए हम लोग। जो ये छोटा सा बेटा आपको दिख रहा है। और फिर बेटी जो है उसकी फ्रेंड ऊपर वाली सीट पर बैठते हैं, कभी नीचे आते हैं, फिर अभी ये लोग गाना वाना गा रहे हैं, इस तरह से मस्ती करते हुए पूरी जो शाम है, रात हो गई। और फिर उसके बाद सबने खाना खाया और फिर हमने सबको सुला दिया, क्योंकि सुबह 8 बजे जो हमारी ट्रेन थी वो पहुंचने वाली थी। तो बस उसके बाद सीधा जो बच्चे हैं वो सो गए। फिर बाद में हम लोग भी सो गए उनको सुलाने के बाद। तो इस तरह से सुबह हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच गई। और फिर हमने 2 ऑटो किए, क्योंकि हमारा सामान इतना था कि हमको 2 ऑटो करने पड़े। तो 2 ऑटो में फिर इस तरह से हम हमारा जो सामान है वो लेकर गए। और बस फिर घर पहुँचे तो घर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने साफ़ करवा लिया था। पर घर पहुँचते ही सबसे पहले मुझे वो सामान बैग से बाहर करना था जो ख़राब होने का डर होता है। तो कटहल लाए थे, तो नींबू लाए थे, तो उनको पहले हमने फ्रिज में रख दिया। और अचार को भी हमने निकाल लिया, ताकि ये लोग बैग यहाँ वहाँ करें तो बैग उल्टा ना हो और उसमें से तेल ना गिरे। इसके लिए सबसे पहले मैंने वो सामान निकाला जिसका हमें डर रहता है गिरने का, फैलने का। तो इस तरह से अचार लेके आए। फिर मैंने फटाफट से गैस ऑन करके ये छाछ लेके आए, चाय वाय पी ली। उसके बाद फिर मैंने
जल्दी से कढ़ी बना दी और साथ में चावल बना दिया, और भिंडी पड़ी थी तो भिंडी की सब्ज़ी भी बना दी और साथ में कुछ रोटियां सेक ली, क्योंकि थकान तो बहुत थी। तो बस ऐसा लग रहा था जल्दी से खाना वाना खाएं और थोड़ा सा सामान सेट करने के बाद फिर आराम कर लें, क्योंकि ट्रेन में इतने अच्छे से सो नहीं पाते हैं, नींद पूरी जो है वो नहीं हो पाती है। तो इस तरह से फिर मैंने सिंपल सी कढ़ी जो है वो फ्राई कर दी बिना कुछ पकौड़े के। ऐसे ही नॉर्मल हरी मिर्च, मीठी नीम, जीरे राई से और हींग से बघार कर कढ़ी को मैंने बना लिया और चावल बना दिए। और उस दिन की जो कढ़ी है ना वो अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि वो खट्टी भी नहीं थी और मैं बहुत थक गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को खिला दूँ, मेरा तो खाने का भी मन नहीं कर रहा था थकान की वजह से। पर फिर हस्बैंड जो है वो गुस्सा करते, पहले वो बोले कि बाहर चलते हैं, बाहर से खाना खा के हम आ जाते हैं। पर इतने थक चुके थे कि बाहर जाने का मन नहीं था और उतनी भूख भी नहीं थी कि बाहर जाके हम अच्छे से खाना खाएं। तो हमने सोचा घर पे ही जो है जैसा है मैं कर लूँगी। तो बस इस तरह से फिर मैंने खाना बना दिया और बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं। साथ ही कपड़े जो हैं वो भी हमने निकाल दिए धुलने वाले, और यहाँ पर बर्तन भी हो गए हैं। तो साथ ही साथ मैंने मशीन को भी ऑन कर दिया। एक बार मैंने पहले सारे सोफ़े के कवर और बेडशीट तो आके मैं तुरंत ही सबसे पहले मशीन में डाल देती हूँ। तो एक राउंड जो कपड़े हैं वो धुल चुके थे, ये दूसरा राउंड था। और इस तरह से फिर सारे कपड़े धुले। फिर हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की कपड़े डालने में, क्योंकि अकेले आके सब कुछ मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और बस इस तरह से फिर हम लोगों ने जल्दी से जो भी खाना बना था वो खा लिया। भले आज टेस्ट नहीं था खाने में, पर फिर भी जैसा था वैसा मतलब पेट भर गया, खा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो इस तरह से मेरी भिंडी, चावल और जो कढ़ी है वो भी बन गए, साथ ही साथ 2 राउंड के कपड़े भी धुल गए। और बस इसके साथ ही फिर हमारा जो थोड़ा-थोड़ा सामान है वो हम सेट करेंगे। मैंने भी नहा लिया था और गर्मी यहाँ पर बहुत है। और फिर मैं आपके साथ दोबारा से बाद में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।